तो आज के अंक में हम बाल कांड के दोहा 35वें दोहे पे रुके थे पिछली बार, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो वो दोहा ऐसे था, जस मानस जेहि विधि भययु, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो इसके बाद फिर चौपाई शुरू है। तो चौपाई ऐसे, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। इसके बाद है, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर मतलब सात्विकी भूमि, बुद्धि भूमि है, सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इसके बाद है, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता सोई स्वच्छता करे मल हानि, प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। इसके बाद फिर चौपाई है दूसरी, अगला, सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। ये कैसे, मैंने क्या, ये मन और ये भक्ति, ये सब इसको अपने मतलब बादल और वर्षा के रूप में दिया है, कि मन रूपी बादल में आता है ज्ञान, स्मरण होता है, जो भी मन में रहता है, और वो वर्षा के रूप में ये जो भक्ति है बरसती है। तो उसी का वर्णन एक बार हिंदी वाला देख लो फिर से ठीक से। हाँ, वही कहते हैं कि वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। हाँ, वही किसके लिए है? और श्री राम जी के भक्तों का जो जीवन, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। भक्त उनकी भक्ति का फल
राम देने वाले, और ये जो उनकी भक्ति है, धान रूपी भक्ति है, उसकी वृद्धि होती है। तो हमारा जीवन उनका जीवन उस पर आधारित है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। मैंने जल तो कई रूपों में होता है, चाहे फसल को बढ़ाए, हमारे मतलब तप्त मन को, शरीर को शांत करे, मन की बेचैनी को शांत करे। तो वो सब जो जिनको जल चाहिए वो हम हैं। और ये वर्षा राम रूपी मेघ आके हमें वर्षा करते हैं। और फिर हमारे हृदय में जब वो आ जाती है तो वो शीतल और वो सुखदायी पाते हैं, हो तो जाती देखते हैं कि क्या है, किससे हमको शांति। वो जल, वो जल तो वो भक्ति रूपी जल, राम के क्या कहते हैं, उनका स्मरण रूपी भक्ति रूपी उनका नाम है, जो हमें शांत करता है, तृप्त करता है। तो इसके बाद दोहा है, सुठी सुंदर संवाद बरा बिरचे बुद्धि विचारी, ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। मतलब इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, जैसे भूषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, यागी भारद्वाज और तुलसीदास और संत जो रचे हैं संवाद, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। ये सब जो अभी शुरू में देखा ना, किसने सुनी, किसने किससे पार्वती ये कथा कही, तो उन्होंने कहा हाँ सुनी थी वो सब। तो यही सब जो तालाब होता है, जलाशय, उसके जो घाट बने होते हैं, ये सब घाट हैं। वहाँ आके ऐसे लोग अपना स्नान करते हैं, जो भी उसका प्रयोग करते हैं। तो वो इनका भक्ति क्या कहते हैं, मतलब राम की भक्ति रूपी जलाशय है, उसमें ये सब घाट बने हुए हैं लोग के लिए। और ये भक्त लोग आके वहाँ पे उस घाट का प्रयोग करते हैं और अपने जीवन को शांत करते हैं, को उपयोगी बनाते हैं। तो आगे है चौपाई है, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण मतलब प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। तो मनुष्य की भक्ति और भक्ति से लेके कैसे उसका संपर्क होता है भक्ति का, राम नाम के गुण का। तो ये सीढ़ियों से उनकी तुलना की गई है। उसके सहारे वो पाते हैं या उतरते हैं इसमें, इस जलाशय में, भक्ति रूप जलाशय में, और उनका जीवन धन्य होता है। इसके बाद है, राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरीनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई
पुरेन मतलब कमलिनी कमल के- है। कमल और- के पत्ते, हाँ हाँ। जो पत्ता હતો પણ अच्छा જે अच्छा। પાઇન પર એના ફેલેલ છે ને, हम्म। और लोटस ऊपर હોય છે। और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। तो अच्छा, फिर इसके बाद है छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। तो अभी जो मतलब ये बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब कथा का कैसा स्ट्रक्चर दिया है, किस तरह से कमल के कमल का फूल की उनकी कथा है। हाँ, इसमें सुंदर छंद हैं, सोरठे हैं और दोहे हैं। वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है, मतलब पुष्पराज, और मकरंद और सुगंध है। मतलब अर्थ को भी बताने के अर्थ इसके मतलब इसके भाव को और ऊंचा बनाता है और मतलब इसकी शोभा बढ़ाता है। कमल की सुंदरता, रंग और उसके जो पराग होते हैं, उसके जो सुगंधी होती है, ये सबको भक्त और उसकी भक्ति से और उसकी प्राप्ति से क्या सुख मिलता है, वो सारी तुलनाएं हैं इसमें। तो इसके बाद है सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विराज विचार मराला, धुनि अब रेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। इस कविता रामचरितमानस के छंद इनको और तुलसीदास की भक्ति जो है मानस, उसको एक सरोवर के रूप में, भक्ति उनकी या किसी की भी सरोवर रूपी तालाब रूपी, उसमें तालाब रूपी उसमें जो कमल खिले हुए हैं वो भक्ति है, वो राम मतलब रामचंद्र की भक्ति का है। मतलब वो सब सुंदर छंद ये सब। हाँ, तो ये सब मिलके ऐसे तालाब, ऐसी जगह की, ऐसे सुंदर दृश्य के और भाव की रचना करते हैं, सब भावों पर आधारित है। इसके बाद है अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। मतलब बता रहे हैं कि इस कथा में सब कुछ है। सब कुछ है, वही मतलब रस होते हैं ना, जैसे कविता के समुद्र है तो सरोवर है, सब कुछ है। रस मतलब विभिन्न प्रकार की उत्तम चीजों का वर्णन है और उसमें रामायण के तत्व लिए गए हैं, राम भक्ति के, तो उसकी तुलना की गई है। तो इसके बाद है सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम के बगीचे हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। तो इन सब चीजों से उनकी भक्ति, तुलसीदास जी का मन, उनकी भक्ति, राम के गुण, ये सब का वर्णन है।
तो इसके बाद है भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दयादम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह थम, अहिंसा सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम जैसे शौच संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो भक्ति रूपी का ये जो भक्ति रूपी साधन में ये सारी चीज आती है, कमल है, फूल है, सब चीज लेके जो भक्ति को पाते हैं, मतलब भक्ति करते हैं। अच्छा, तो सब में हमारी बुद्धि, हमारे भाव, उनके ये उसको पाना, ईश्वर को पाना, ये सब चीज़ें इनका वर्णन किया गया है कि क्या हमारा मन जो है सरोवर की तरह है, ये है वो, हर एक चीज़ एक एक उपमा बना के दिया गया है। और उससे हम उनकी भक्ति करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये सब। तो आगे है मतलब एक आठवीं चौपाई है, एक ही लाइन की है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पीक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। छंद, दोहा, सोठा, चौपाई, फला, तो वो जैसे विविध अनेक तरह के पक्षी होते हैं, अनेक रंग, अनेक भाषा, अनेक चिड़ियों के, तो उसी रूप में ये संग्रह है रामायण। तो कथा कहने से पहले ये लोगों को लुभा रहे हैं कि मतलब कि मन में तो आता ही कि क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि किस धर्म का है, किस चीज़ का ज्ञान देना है, तो वो पहले उसको शांत करना चाहते हैं। तो सबका चित्त आकर्षित हो, तो सेटिंग द स्टेज। तो आगे है ये दोहा है। पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जला, सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। भक्त और भक्ति का वर्णन है, कौन कौन भक्त हैं, कि क्या भक्ति है, कैसी भक्ति, माने दोनों का मेल कैसे होता है, पुष्प पराग को पाने के लिए। तो इतने लोग ये सब साधन बताए गए हैं, तो वही तक है कि भक्ति मतलब भक्ति के साधन क्या है, ये सब जो बुद्धि अहंकार कुछ है वो सब त्याग देना, मन को शुद्ध करना है उनको पाने के लिए। तो सारा अभी तक वही है। तो ये 37वां दोहा था। तो आज का ये समाप्त करते हैं, ये दाहिने पेज पे। तो इसी के साथ आज का अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।